श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद अथ सप्तदशोध्याय। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय। मैत्रेय उवाच। निशम्यात्मभुवागीतं कारणं शङ्कयोज्झिता, ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवोकसः। दिदिस्तु भर्तुदेशादपत्य परिशङ्किनी, पूर्णे वर्षशते साध्वी पुत्रो प्रसूषुवेयमो। उत्पाता बहस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः, दिवि भुक्षन्तरिक्षे च लोकस्योरुभा भयावहा। सहाचला भुवश्चेलुर्दिश सर्वा प्रज्वलु, स्थूलकाश्चाश्नयः पेतु केतश्चार्तिहेतवः। ववो वायु सुदुस्पर्शः फूत्कारानीर्यन्मुहुः, उन्मूलयन्न गतीन् वात्यानिको रजोध्वज। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब स्वर्गलोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पतिदेव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रवादि की आशंका बनी रहती थी, इसलिए जब 100 वर्ष पूरे हो गए तब उस साध्वी ने 2 यमज जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय पृथ्वी, स्वर्ग और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिससे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियाँ गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु पुच्छल तारे दिखाई देने लगे। बार बार साए साए करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। उद्दसतदीदम्भोदघटया नष्टभागणे, व्योम्नि प्रविष्टतं सा न स्म व्यादृश्यते पदम्। चुक्रोश विम्नावार्धिरुदुर्मिः, क्षुभितोदर सोदपानाश्च सरितश्चुक्षुभुः शुष्कपङ्कजा। मोहपरिधयो भुवन सरावो शशि सूर्ययोः, निर्घाता रथनिर्वादा विवरेभ्यः प्रजगिरे। अन्तर्ग्रामेषु मुखतो वमन्त्यो बन्हिमुल्बणम्, सृगालोलुकटकाङ्ग्रः प्रणेदुर्शिवं शिवः। सङ्गीतवद्रोदन वदुन्नमय शिरोधरां, वमुञ्चन विविधावाचो ग्रामसिंहास्ततस्ततः। खराश्च कर्कशैच्छत्तः खुरैर्धन्तो धरातलं, खार्कारभसामत्ता पर्यधावन् वरूथशः। रुदन्तोरास भत्रस्ता नीडादुदपतनखगः, घोषेरण्ये च पशवः श्रकन्मूत्रं कुर्वत। गावोऽत्र सन्नसद्ग्रो दोहास्तो यदा पूयवर्षिणः, व्यरुदन्देवलिङ्गानि द्रुमापेतु विनानिलं। ग्रहान् पुण्यतमानन्ये भ्रगणाश्चापि दीपितः, अतिचेरुवक्रगत्या युयुधुश्च परस्परं। दृष्टवाण्याश्च महोत्पाता न तत्त्वविदः प्रजाः, ब्रह्मपुत्रा नृते भीता मेनिरे विश्वसंप्लवम्। बिजली जोर जोर से चमककर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई न देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा, उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए।
सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का सा शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की घरघराहट का शब्द निकलने लगा। गाँव में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहाँ तहाँ कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी को खोदते और रेखने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपनी खिरकों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गौएं ऐसी डर गई कि धोने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों और बहुत से नक्षत्रों को लांघ कर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। और ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। तावादिदैत्यो सहसा वज्यमानात्म पौरुषो वव्रधाते श्मसारेण कायेनाद्रिपतिव दिवि स्पृशो हेम किरीट कोटिभिः निरुद्ध काष्ठो स्फुदंगभदाभुजो गां कंपयन्तो चरणे पदे पदे कट्या सुकांच्या कर्मतीत्य तस्थतु प्रजापतिर्नाम तयोर्कार्षीद् य प्राक् स्वदेहाद्यमर्योरजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विदुर्प्रजा यं तं हिरण्याक्षं सूतसाग्रतः चक्रे हिरण्यकशिपुर्दोभ्यां ब्रह्मवरेण च वशे सपालाल्लोकांस्त्रीन् कुतो मृत्युरुद्धतः हिरण्याक्षोऽनुजस्तस्य प्रियप्रीतिकुन्दन्वहं गदापाणिदिवं यातो युस्रमृगयन् रणं तं वीक्ष्य दुस्सहजवं रणकाञ्चनं नुपूरं वैजन्त्या स्त्रजा जुष्टमन्सन्यस्तमहागदं मनोवीर्यवरोस्तिक्तमसृण्यं कुतो भयं भीतानीललिले देवास्ताक्षरस्त्रता इवाह यः स वै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट सेन्द्रान् देवगणान् क्षीबान् पश्यन् व्यनददभृशम्। वे दोनों आदिदैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों यमस थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर्य से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा और जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्धत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए हुए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्ग लोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असह्य था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झनकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था, इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहाँ तहाँ छिप गए, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्रादि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा।
ततो निवृत्तक्रीडिष्यन् गम्भीरभीमनिस्वनं विजग्गाहे महासत्त्वो वर्धिमत्त इव द्विपः। तस्मिन् प्रविष्टे वर्णस्य सैनिका यादो गणा सन्नधिय सस्साध्वसः अहन्यमानापि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता दूरतरं प्रदूर्द्रवु स वर्षपूगानुदधो महाबलश्चरन्महोर्मिच्छव सनेरितान्मुः म्योर्वाभिजन्ग्ने गदया विभावरी मासे दिवांस्तात पुरीं प्रचेतसः तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं यादो गणानां वृषभं प्रचेतसं स्मयन् प्रलब्धुं प्रणिपत्य नीचव जग्गाद मे देह्यधिराज संयुगं तं लोकपालोऽधिपतिर्बृहच्छवा वीर्यापहो दुर्मद वीरमानिनां विजित्य लोकेऽखिलदैत्यदानवान् यद्राजसूयेन पुरा यजत्प्रभो स एव मुक्तिक्तमदेन विद्विषा दृढं प्रलब्धो भगवान् पाम्पतिः रोषं समुत्थं शमयन् स्वया धिया व्यवोचदङ्गोपशमं गता वयं पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनाद् यः संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम् आराधयिष्यत्य सुरर्षभेः तं मनोस्विनोऽयं गृणते भवादृशः तं वीरमारात् दधीपद्यविस्मयः सहिष्यसे वीरशये श्वभिर्वृतः यस्त्वद्विधानां सतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सद्ग्रहेच्छया। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकबका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभो, आप तो लोकपालक और राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते हैं उनके वीरमत को भी आप चूर्ण कर चुके हैं और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राष्ट्रीय यज्ञ भी किया था। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने पर भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्धादिका का कोई चाव नहीं रह गया है। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सकें। दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुँचते ही तुम्हारी सारी शेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीरशैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे हिरण्याक्ष दिग्विजये सप्तदशोऽध्याय सम्पूर्णम्।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।